नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास को खत्म होने में कुछ ही समय बचा है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय और नियम बताएंगे जिनको करने से अगर आपने पुरुषोत्तम मास में कुछ भी नहीं किया है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आप बाकी के बचे हुए दिनों में पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर भी जरूर करें। अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में तनाव रहता है, आर्थिक परेशानी रहती है या फिर नकारात्मकता बनी रहती है, तो पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम दिनों में कुछ ऐसे सरल उपाय करें जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। पुरुषोत्तम मास आत्म सुधार, सेवा, भक्ति और सकारात्मक सोच का महीना है। दोस्तों, यदि इन दिनों में नियमित रूप से अच्छे कर्म, भगवान का सिमरन और सेवा भाव रखा जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और अनुभव किए जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान किया गया कोई भी जप, तप, दान और सेवा विशेष फलदायी मानी जाती है। तो इन दिनों में हमें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर उनके चरणों में ध्यान लगाकर उनके नाम का सिमरन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और अगर हो सके तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और नारायण 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 का भी सिमरन कर सकते हैं। जो भी आपको श्रेष्ठ लगे और आसान लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस आपके मन को पवित्र रखना है और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। इसके अतिरिक्त आपको गाय को रोटी खिलानी है। अगर आपके घर में गाय को सुबह पहली रोटी निकलती है तो ठीक है, अगर आप नहीं निकालते थे तो इस महीने में आपको जो भी पुरुषोत्तम मास के दिन बचे हैं उनमें सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है और उसको गाय को खिलाकर आना है। और पक्षियों के लिए दाना रखना है अपनी छत पर और पानी भी रखना है और किसी भूखे पशु को भोजन अवश्य कराएं। जैसे कुत्ता है तो उसको आप दूध में भिगोकर रोटी खिला सकते हैं। जो भी आपसे सेवा हो सके आप उसको करें। सेवा और दया से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए धूप या अगरबत्ती जलाएं, गुलाब जल हो गंगा जल से घर में छिड़काव करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। अगर आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो आप फोन में लगाकर भी छोड़ सकते हैं, जिससे आप अपना काम भी करते रहें और उसको सुनते रहें। इस सब के साथ साथ आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान रखना है कि आप किसी से कटु वचन ना बोलें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और परिवार के लोगों को प्रेम और सम्मान दें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जिनसे माता की सेवा करें और राम राम या राधे राधे नाम का सिमरन करते रहें। दोस्तों, यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसे पुरुषोत्तम मास माना गया है और जिसको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपनाया है। तो इस मास में हम जितना भी भगवान का सिमरन करेंगे, चाहे हम जिसमें भी हमारा मन लगे, बस हमें भगवान का सिमरन करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसके नाम का और जाप का सिमरन करें। रात्रि में सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करके सोएं और मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता को दूर करके सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें और मेरे द्वारा अगर किसी का दिल दुखाया गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए ये छोटे छोटे से कार्य जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। तो यही छोटी छोटी सी बातें और नियम हैं जिनका ध्यान रखने से हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपने आज तक ऐसा कार्य नहीं किए हैं तो कृपया करके जो भी पुरुषोत्तम मास के ये दिन बचे हैं
आप उनमें ये सब करके देखें तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।